नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे द्विपद प्रसार के ऊपर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। तो प्यारे छात्रों, द्विपद व्यंजक, उससे पहले बात करते हैं द्विपद व्यंजक के बारे में। द्विपद व्यंजक, पद व्यंजक। तो द्विपद व्यंजक क्या होते हैं? जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन। देखो, ये तो प्रसार होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन होता है। और द्विपद व्यंजक क्या होता है? बायनोमियल एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन। तो प्यारे छात्रों, अब बात आती है द्विपद व्यंजक क्या होता है। देखो, आपने देखे होंगे कि कोई भी दो पद होते हैं, जैसे ऐसे x+3 इस प्रकार से यदि किसी भी एल्जेब्रिक व्यंजक में, एक्सप्रेशन में, यदि केवल दो पद हो, कितने पद हो? केवल दो पद हो, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि ये है भाई, इसमें कितने पद हैं? एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। दो पद है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद व्यंजक। इसी प्रकार से ये देखो, यदि इसको इस प्रकार से लिख दें, जैसे कि ये है x² + 7, ये भी क्या एक द्विपद व्यंजक है। क्या ये भी एक द्विपद व्यंजक है? तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या है इसकी परिभाषा? कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हों। कितने पद हों? केवल दो पद हों, द्विपद व्यंजक कहलाता है, बायनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो लिख लो इसकी परिभाषा। ऐसा बीजीय, ये बीजीय इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों, द्विपद व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं x+3, x² + 5। तो ये सारे क्या है? या x+a⁴ क्लियर? क्योंकि इसमें दो पद लिखी हुई है। प्रसार करेंगे वो अलग बात है, बट यहाँ पर कितने? दो पद है। क्लियर? तो इस प्रकार के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें यदि दो ही पद हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन या द्विपद व्यंजक। तो आपको मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है कि जिस व्यंजक में, जिस एल्जेब्रिक व्यंजक में केवल दो पद हो तो उसको क्या बोल दे? द्विपद। द्विपद मतलब दो पद हो। क्लियर? तो इसी के एक्सटेंड करते हुए हम प्यारे छात्रों बढ़ेंगे किसके ऊपर? द्विपद प्रमेय के ऊपर बढ़ेंगे और उसको सीखेंगे कि द्विपद प्रमेय क्या होती है। क्लियर? पहले हमने अपने को क्या पता होना चाहिए कि द्विपद व्यंजक क्या होता है। क्लियर? अब देखो भाई, बात करते हैं हम द्विपद प्रमेय के ऊपर। तो द्विपद व्यंजक जब पढ़ लिया तो उसके बाद आता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो द्विपद प्रमेय क्या होती है। यदि द्विपद व्यंजक की अपन क्या करें, किसी भी घात का विस्तार कर दें। द्विपद व्यंजक हम ले, जैसे कि ये कोई भी द्विपद व्यंजक लिया तो इसकी कितनी घात है? दो घात है। और वो किस रूप में आएगा? एक श्रेणी के रूप में आएगा। और उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। तो बात समझ में आ गई है कि द्विपद व्यंजक की किसी भी घात का विस्तार एक श्रेणी के रूप में करने के लिए जो सूत्र हमें काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। उसको क्या बोलेंगे? द्विपद प्रमेय। देखो, आपने प्यारे छात्रों 10वीं क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई x+a+b, ये फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर।
क्लियर। अब देखो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। कितने पद हैं, दो पद है। दो पद है तो ये क्या है, बीज ए व्यंजक है। और कैसा बीज व्यंजक है, द्विपद व्यंजक। कैसा है, द्विपद व्यंजक। अब यदि इसकी किसी भी घात का हम प्रसार करें, क्या करें, प्रसार एक श्रेणी के रूप में आए। किस रूप में करेंगे, एक श्रेणी के रूप में करने के लिए जो सूत्र काम मिलेंगे, उस सूत्र को क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय बोलते हैं। अब देखो इसका प्रसार हमें 10वीं क्लास में सिखाया गया है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें सिखाया गया है। अब देखो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि यहाँ पर पावर 3 हो, 5 हो, तो आप उन सभी के फॉर्मूले इस द्विपद प्रमेय के द्वारा आसानी से जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रमेय को पहले तो लिख लो आप, इसकी परिभाषा क्या होती है कि द्विपद प्रमेय किसे बोलेंगे। क्लियर। फिर उसके बारे में इसके हम सूत्र को पढ़ेंगे। तो लिख लो इसका पहले फॉर्मूला लिख, परिभाषा लिख लीजिए आप। द्विपद व्यंजक के किसी भी घात का विस्तार एक श्रेणी के रूप में करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम, द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो लिख लिया होगा आपने, ये लिखवाएं यहाँ पर, लिखवा देते हैं। द्विपद व्यंजक के किसी भी घात का विस्तार एक श्रेणी के रूप में करने के लिए जो सूत्र काम में लेते हैं उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय। क्लियर। तो ये तो था हमारा इसके बारे में कि द्विपद प्रमेय क्या होता है। कि कई बच्चे सोचते हैं कि इसे होता क्या है सर ये द्विपद प्रमेय, आप बार बार बोलते रहते हैं कि द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय का यूज कीजिएगा, है ना। आपको जब सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे तब भी वहाँ पर भी ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ब्रांच हमारी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, तो वहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से काम में आएगा। क्लियर। अब देखो हम इसका जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखो भाई, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। धन पूर्णांक घातांक के लिए क्या है, द्विपद प्रमेय। देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास ये कोई व्यंजक है, ये कैसे व्यंजक है, द्विपद। कितने पद इसमें, दो पद है। और मान लीजिए इसकी घात कितनी है, एन घात है। एन का मतलब ये इंटीजर से ले रहे हैं, कह रहा है ये धन पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। क्लियर। कि धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। देखो ये द्विपद व्यंजक था, इसकी पावर कितनी ली हमने, एन ले ली। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, देखो भाई ये आता है एन सी 0 एक्स की पावर एन, ए की पावर 0 प्लस
NC1 x की पावर n में से एक कम करते जाओ और इधर बढ़ाते जाओ, एक की पावर 1 प्लस NC2 x में कितना कम होगा 2 और इधर कितना बढ़ जाएगा एक की पावर 2। क्लियर ये बात। फिर प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट 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 करके प्लस NCR x की पावर n माइनस आर, यहाँ कितनी होनी चाहिए एक की पावर r, फिर प्लस डॉट डॉट करके NCN x की पावर n माइनस n और एक की पावर n। क्लियर है ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा कि जो द्विपद प्रमेय होता है का फॉर्मूला किस प्रकार से आता है हमारा कि x प्लस ए की पावर n है, ये द्विपद व्यंजक है, उसकी पावर कितनी है n है, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा कि NC0 x की पावर n ए की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a1। देखो यहाँ पर जो पावर है इन सभी का ऐड है वो कितना आएगा, केवल n आ रहा है, देखो ये कट गया -1 ये प्लस 1 तो n बचा, यहाँ पर ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 तो ये भी कितनी पावर आ रही है n आ रही है। क्लियर ये बात। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम होती है वो ये होती है। क्लियर। अब देखो आपने जो 10वीं क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला कि x प्लस ए प्लस बी का था ना वो, उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ये ले लो x प्लस ए की पावर 2 लेके देखो x प्लस ए की पावर 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखो 2C0 x की पावर 2 ए की पावर 0। क्लियर है। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस 2C1 x की पावर 2 में से एक कम करो, देखो ये n की वैल्यू 2 है, 2 में से एक कम किया। क्लियर। और a में कितने बढ़ा दो घात एक कर दो, a की पावर 1 ए प्लस 2C2 x की पावर 2 माइनस 2 और a की पावर 2। ये आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पर देखो प्यारे छात्रों, ये NC0 ये आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, संचय होता है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे कि नहीं पढ़े, तो पिछला वीडियो लेक्चर था हमारा यूनिट नंबर कौन सी थी वो, यूनिट जो 5 यूनिट थी, 5 यूनिट शायद, देख लेना ना। तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि NCR क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, तो x प्लस एक का होल स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है देखो इसको 2C0, तो इसमें लिखो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई दिख नहीं रहा होगा, 2C0 तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आएगा ये, देखो 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया और फैक्टोरियल 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो ये इसकी वैल्यू ए की पावर 0 कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखो इसकी वैल्यू 2C1, 2C1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी 2C1 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 1 बचेगा और नीचे फैक्टोरियल 1, तो कितना आ गया हमारे पास 2। फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 होता है। क्लियर है। तो ये लिख दिया मैंने 2x ए, ये 2 माइनस 1 तो x होगा और ए की पावर 1 है तो a बच गया। क्लियर। और 2 से 2 भी कितना आएगा 1 ही आएगा और ये x की पावर 2 माइनस 2 0, तो कितना बच गया हमारे पास ए स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास प्यारे छात्र, देखो जो आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया था वही फॉर्मूला है नहीं ये, कि x प्लस एक का होल स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसे तो आता है। क्लियर। तो ये किसका कमाल है हमारा, ये हमारी द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट है। उसके द्वारा हम जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर होती है पॉजिटिव इंटीजर होती है उसका एक्सपेंशन हम करके इस प्रकार के फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ये बात। अब देखो भाई इसमें एक और चीज आती है कि द्विपद गुणांक है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट और आता है।
क्या आता है, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखो एक्स की पावर एन है, यहाँ पर जो एक्स पावर एन है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एन सी जीरो, या एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कितना है, एन सी वन इंटू ए। अर्थात जो एक्स की कोफिशिएंट है, जो एक्स की पावर के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इस द्विपद प्रमेय क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। तो उसकी भी मैं परिभाषा आपको लिखवा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो प्यारे छात्रों देखो, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्स प्लस ए की पावर एन का प्रसार कैसे करेंगे। तो आप तो बस यहाँ से लगो, एन सी जीरो ऐसे बढ़ते जाओ, एन सी वन, एन सी टू, ऐसे डॉट डॉट करके कितने कहाँ तक जाना हमें, एन सी एन तक, एन सी एन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर घात बढ़ाओ, ये एक्स है तो एक्स की पावर एन, और इसकी घात रखो जीरो, ए की पावर जीरो, देखो ये। क्लियर। फिर आगे बढ़ो, एन सी वन आ गया तो एक्स की पावर एन माइनस वन, इसमें एक कम करो, एन माइनस वन, इधर एक बढ़ा दो। क्लियर। इसमें तो एक कम करते जाओ और इसमें एक बढ़ाते जाओ, तो इस प्रकार के करते जाओगे कि नहीं करते जाओगे, आप समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखो भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं द्विपद गुणांक की। बाइनोमियल कोफिशिएंट की परिभाषा में आपको और लिखवा देता हूँ। द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। COEFFICIENT कोफिशिएंट। तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या कहलाता है कि कोई भी द्विपद व्यंजक है, जैसे कि ये था हमारा x प्लस ए की पावर एन के प्रसार में x की विभिन्न घात, x की जो भी घात है, विभिन्न घात कौन सी है, x की पावर n की घात है ना, x की पावर n माइनस n घात के जो गुणांक होते हैं ना, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। तो लिख लो एक बार जिससे आपको याद रहेगा। किसी द्विपद व्यंजक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसी द्विपद व्यंजक x प्लस ए की पावर n के प्रसार में x की विभिन्न घातों के गुणांक द्विपद गुणांक कहलाते हैं। क्लियर। किसी द्विपद व्यंजक, ये द्विपद व्यंजक है, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में x की विभिन्न घातों के गुणांक क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, यही देखो आप, x की पावर n का गुणांक क्या है बताओ भाई, एन सी जीरो इंटू ए की पावर जीरो। क्लियर। एन सी जीरो इंटू ए की पावर जीरो, दिख रहा होगा आपको, एन सी जीरो इंटू ए की पावर जीरो। देखो मैं उठा देता हूँ। क्लियर। इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक क्या आएगा, तो देखो एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक क्या आएगा हमारा, देखो ये एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो एन सी वन ए की पावर वन। क्लियर। तो ये आ गया एन सी वन और इंटू ए की पावर वन, ये एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक है। इसको क्या बोले, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट। और इन सभी कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर। तो ये तो था हमारे प्यारे छात्रों कि द्विपद प्रमेय क्या होती है, द्विपद प्रमेय का जो प्रसार फॉर्मूला है वो क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भाई, हम बात करते हैं द्विपद प्रसार में व्यापक पद। एक व्यापक पद और आता है,
जर्नल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उसको और लिख लेते हैं। अब देखो, यदि आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने इस प्रकार से लिखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस प्रकार से किया, तो देखो ये जो टर्म आ रही है ना, ये कि भाई इसकी जो टर्म्स हैं इस प्रकार से आएंगी। क्लियर? तो ये जो पद आता है इसको बोलते हैं हम द्विपद प्रमेय का व्यापक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं एक बार, परिभाषा लिख लेते हैं एक बार, तो यही लिख देते हैं। द्विपद प्रसार में व्यापक पद जर्नल टर्म। क्लियर? लिख लेना। देखो देखो आपने ये ध्यान दिया हो तो कि x प्लस ए का होल स्क्वायर किया था हमने, तो इसमें कैसे टर्म आ रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, ये आया था कि नहीं आया? ये आया था। अब देखो यहाँ तो हमारे पास कितने पद हैं? द्विपद है। बट इसका जब हम प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें कितने पद आते हैं? 3 पद आते हैं। अर्थात यदि इसकी पावर n है तो इसमें टोटल पद कितने आएंगे? n+1। कितने पद आएंगे इसमें? n+1। ये बात आप गांठ बांध लेना कि यदि द्विपद व्यंजक है और यदि उसकी पावर कितनी है? n है, पॉजिटिव इंटीजर है, n है, तो उसके प्रसार में हमारे पास कितने पद आएंगे? टोटल n+1 पद आते हैं। कितने पद आते हैं हमारे? टोटल n+1 पद आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो 2 है तो कितने पद आ रहे थे? 3 आ रहे हैं। अब यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि यदि हम x प्लस ए की पावर n के प्रसार करें तो जो इसमें r+1 पद आएगा, r+1 पद, क्योंकि ये आएगा हमारा। क्लियर? तो r+1 पद है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इस द्विपद, तो इस प्रकार से हमारा जो व्यापक पद आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? टी r+1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r। क्लियर? तो टी r+1 इज इक्वल टू क्या आएगा? एन सी आर एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r। तो ये जो पद है ये कौन सा है? r+1 पद है। r+1 भी टर्म है। देखो ये कौन सी टर्म है? पहली है। ये कौन सी? दूसरी है। ये कौन सी? तीसरी है। और ये कौन सी? इसमें r+1 भी कौन सी है? ये r+1 भी। जो r+1 भी पद आता है, टर्म्स आती है किसी भी द्विपद प्रसार में, वो उस द्विपद व्यंजक की क्या कहलाती है? द्विपद प्रसार की क्या कहलाती है हमारी? जर्नल टर्म कहलाती है। क्लियर ये बात? अब देखो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये हमें प्यारे छात्र याद रहना चाहिए। क्लियर? कि किसी भी द्विपद व्यंजक, कौन सा द्विपद व्यंजक? ये द्विपद व्यंजक भी कौन सा? ये x प्लस ए की पावर n के प्रसार में जो व्यापक पद आता है वो क्या आता है? NCR x की पावर n-r इंटू ए की पावर r आता है। क्लियर है ये बात? चलो क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो यहाँ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन है x प्लस 5 की पावर 3 का द्विपद प्रसार ज्ञात करो। एवं व्यापक पद लिखो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? x प्लस 5 की पावर 3 का द्विपद प्रसार ज्ञात कीजिए एवं व्यापक पद लिखिए। तो देखो कैसे करेंगे इसमें?
यहाँ पर एक्स ये रहा और ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये द्विपद व्यंजक है, तो इसकी पावर कितनी है 3 है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ हमारा कि यहाँ पर हमें द्विपद प्रमेय को यूज में लेना है। तो द्विपद प्रमेय हमारी ये रही, एन की वैल्यू कितनी है 3 है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5 की पावर 3 इक्वल टू 3c0, एक्स की पावर कितनी 3, 5 की पावर 0 प्लस 3c1, बढ़ते चलो ऐसे, एक्स की पावर 3 की जगह 3 माइनस 1, 5 की पावर 0 प्लस 3c2, एक्स की पावर 3 माइनस 2, 5 की पावर 2 प्लस 3c3, एक्स की पावर 3 माइनस 3 और 5 की पावर 3। क्लियर? तो ये आएगा इस प्रकार से। अब देखो आपको जो मेन डिफिकल्टी आएगी वो क्या आएगी कि भाई 3c2 है 3c1 है, इनकी वैल्यू फाइंड करने में। तो ये आपको एक फॉर्मूला पता ही है, आपको फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है एनसीआर का। एनसीआर क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो यहाँ पर देखो जो जो दिक्कत आ रही है उनकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। 3c1 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस का 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को कैसे 2 इंटू 1, ये कट गया, कितना बचा हमारे पास 3 बच गया। इसी प्रकार से 3c2 वैल्यू कितनी आएगी वापस हमारे पास 3 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3c0 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो एक्स की पावर 3 प्लस 3c1 की वैल्यू 3, एक्स की पावर 2 इंटू 5 प्लस 3c2 की वैल्यू 3 और एक्स की पावर 3 एक्स और 5 की पावर 2 है, तो ये कितना आएगा 25, और ये 3c3 1 आएगा, तो ये 5 की पावर 3 कितना